जी हाँ, स्वागत है आपका। तो इसके पिछले वीडियो में अब तक हम 20 अति महत्वपूर्ण ट्रिक पर जो है अभ्यास कर चुके हैं। इस वीडियो में ट्रिक नंबर 21 से हम लोग अभ्यास करेंगे। ठीक, देखिए लिखा हुआ है कि फुटबॉल के खिलाड़ियों के जो बाल होते हैं ना, वो 37 फुट लंबे होते हैं। फुटबॉल के खिलाड़ियों को आपने देखा होगा कि जो उनके बाल होते हैं ना, वो 37 फुट लंबे होते हैं। ठीक, ये एक ट्रिक है। इसका मतलब ये हो गया कि भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना 1937 में हुई थी। ठीक, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और 22वां ट्रिक है, एक लाइन में 2 सन याद हो जाएंगे आपको कि 48 एनसीसी, ठीक है, यानी कि 48 लोग एनसीसी कर रहे थे और उसमें 46 एथलीट शामिल थे। ठीक है, एनसीसी कितने लोग कर रहे थे? 48 लोग एनसीसी कर रहे थे, जिसमें 46 एथलीट थे। ठीक, अगर एक लाइन ये याद हुआ तो यहाँ से आपको 2 सन अति महत्वपूर्ण याद हो जाएंगे। 48 एनसीसी का मतलब समझ गए होंगे आप कि एनसीसी का गठन 1948 में हुआ था। ठीक है ना। और यहाँ पर 46 एथलीट लिखा हुआ है। ठीक, यानी कि अमेचर एथलीट, यानी अमेचर एथलेटिक्स ऑफ इंडिया की स्थापना 1946 में हुई थी। ठीक, तो इस तरीके से पेपर में कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। बाकी विस्तृत वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है। ट्रिक नंबर 23 दिया गया है कि ताराचंद ने राधा को 48 रुपया दिया। ठीक है ना। ताराचंद ने राधा को कितने रुपए दिए? 48 रुपये दिए। अगर इतना दिमाग में बैठ गया तो ठीक है। ताराचंद से हो जाएगा ताराचंद कमेटी का गठन 1948 में हुआ था, और राधा से हो जाएगा राधा कृष्णन आयोग का गठन 1948 में हुआ था। तो ताराचंद ने राधा को कितने रुपए दिए? 48 रुपये दिए। ठीक है ना। इस तरीके से पढ़े रहेंगे तो आपको जब सन मिलेगा ना तो उसे आप कनेक्ट कर ले जाएंगे और गलती नहीं होगी। ठीक, चलिए अब देखिएगा 24 नंबर पर ट्रिक है 51 वाली जी, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि 51 वाली जी। ठीक है, पति पत्नी कोई वस्तु खरीदने गए हैं तो पत्नी कह रही है कि 51 वाली जी खरीदिए हमारे लिए। ठीक है, कितने वाली खरीदनी है? 51 वाली जी खरीदना है। कितने वाली? 51 वाली जी। ठीक है, हमें चाहिए क्या? 51 वाली जी। ठीक, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं चाहिए। तो उनको कितने रुपए वाला चाहिए? 51 वाली। ठीक है ना। उसके आगे उन्होंने क्या लगा दिया? जी। 51 वाली जी, यानी कि मतलब ये हो गया वाली से हो जाएगा इंडियन वॉलीबॉल एसोसिएशन की स्थापना 1951 में हुई थी, और जिम्नास्टिक जी से क्या समझना है? जिम्नास्टिक एसोसिएशन की स्थापना 1951 में हुई थी। तो यहाँ से एक छोटी सी लाइन में 2 अति महत्वपूर्ण सन आपको मिल जाते हैं। ठीक है ना। कितने वाली जी? 51 वाली जी। ठीक, तो इस तरीके से याद करना है। अब आते हैं हम लोग 25वें ट्रिक पर। इसमें कहा जा रहा है कि तैरना 96, ठीक है ना, और बैडमिंटन बांधबे। ठीक, तैरना 96, छानना जैसे पूड़ी छाना जाता है, जैसे पानी में मछली छानी जाती है। ठीक है ना। तैरना तो क्या कहा जा रहा है? 96, तैरो ना ज़्यादा, 96, और बैडमिंटन बांधबे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा तैरना से हो जाएगा, जानते क्या होगा? तैराकी को ओलंपिक में 1896 में शामिल किया गया था, और वहीं बैडमिंटन को ओलंपिक में 1992 में शामिल किया गया था। तो इसीलिए कहा गया है कि तैरना बे 96 और बैडमिंटन बांधबे और चल घर। ठीक है, तो इस तरीके से एक छोटी सी लाइन में आपको इस तरीके से वहाँ पेपर में कनेक्ट हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए ट्रिक नंबर 26 है। देखिए, हॉकी से जब लोग मार देते हैं ना तो टूट भी जाता है और फूट भी जाता है। आपने देखा होगा हॉकी का जो मार होता है ना, बहुत ख़तरनाक मार होता है। हॉकी से जब लोग मार देते हैं ना तो टूट भी जाता है और फूट भी जाता है। ठीक है ना। टूट में भी टा है और फूट में भी टा है और एट में भी टा है। ठीक है, ये सन याद करने का तरीका है। टूट में भी टा है, फूट में भी टा है, और 1908 में भी। ठीक है ना। 8 में भी टा ही है, 8 में भी टा है। ठीक है, इस तरीके से इसका मतलब ये हो गया कि हॉकी
और फुटबॉल को, हॉकी से हॉकी हो जाएगा और फुट से हो जाएगा फुटबॉल, ठीक है। हॉकी और फुटबॉल को ओलंपिक में 1908 में शामिल किया गया था, ठीक है ना। यहाँ से फुटबॉल से एक चीज़ और समझिएगा कि 1900 में, सन 1900 में फुटबॉल का ओलंपिक में पदार्पण हुआ था। ध्यान रहे, सन 1900 में फुटबॉल का ओलंपिक में पदार्पण हुआ था और फुटबॉल को ओलंपिक में 1908 में शामिल किया गया था। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ लगभग लोग गलत कर जाते हैं, ठीक। तो हॉकी से लोग जब मारते हैं ना तो टूट फूट जाता है, टूट फूट यानी फुट में भी 8 है, ठीक है, और 1908 में भी 8 है या 8 है, ठीक है। तो इस तरीके से हॉकी और फुटबॉल को 1908 में शामिल किया गया था, लेकिन सन 1900 में फुटबॉल को ओलंपिक में पदार्पण के रूप में ये फुटबॉल किया था, ठीक है। ट्रिक नंबर 27 है कि मुक्के से, ठीक, फोर डालते हैं। जो मुक्केबाज होते हैं, जो बॉक्सिंग करने वाले लोग होते हैं ना, मुक्के से हो जाएगा मुक्केबाजी, ठीक है ना। फोर डालते हैं, फोर डालते हैं मतलब मार डालते हैं, ठीक है ना, फूट फाट जाता है, तो मुक्के से फोर डालते हैं। इसका मतलब ये हो गया मुक्के से हो जाएगा मुक्केबाजी, ठीक है ना। मुक्केबाजी को ओलंपिक में ये फोर लिखा हुआ ना, तो 1904 यानी कि 1904 में जो है मुक्केबाजी को ओलंपिक में शामिल किया गया, ठीक है ना। तो मुक्के से जो है क्या कर जाते हैं, फोर डालते हैं, ठीक। इस तरीके से याद करना है, ठीक। इस तरीके से याद करेंगे तो कुछ ना कुछ कनेक्ट जरूर होगा। बात समझ में आ गई। चलिए 28 नंबर देखिएगा। ट्रिक नंबर 28 है, लिखा हुआ है एम अलग पढ़िएगा और SMS, ठीक है ना। आपने मैसेज किया होगा, एम से क्या हो जाएगा मैसेज और SMS, ठीक है ना। मैसेज में क्या आता है SMS, ठीक। इस तरीके से दिमाग लगाना है, कुछ तो काम करेगा। एम से हो जाएगा मार्क और S से हो जाएगा स्विफ्ट्स, ठीक है ना। और एम से हो जाएगा म्यूनिक और S से हो जाएगा 7, ठीक। यहाँ से आपने समझ लिया होगा कि मार्क स्विफ्ट्स म्यूनिक, ठीक है ना, और S से हो जाएगा 7, यानी कि मतलब ये हो गया मार्क स्विफ्ट्स ने म्यूनिक, ठीक है ना, म्यूनिक ओलंपिक में 7 मतलब क्या होगा 7 गोल्ड मेडल जीता था उन्होंने, ठीक। तो सवाल क्या बनता है कि मार्क स्विफ्ट्स ने म्यूनिक में कितने गोल्ड मेडल जीते, 7 गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। और 1972 में एस से क्या होगा 72, है ना, 7 हो जाएगा और 72 भी हो जाएगा। तो 1972 यानी 20वां ओलंपिक खेल था जिसमें मार्क स्विफ्ट्स ने म्यूनिक में जो है 7 गोल्ड मेडल जीते थे। तो सवाल क्या बनता है कि मार्क स्विफ्ट्स ने 7 गोल्ड मेडल किस में जीते थे, ठीक है ना। तो मार्क स्विफ्ट्स ने म्यूनिक ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था सन 1972, जो कि वो 20वां ओलंपिक खेल था। तो इस तरीके से आप MSM करके याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ट्रिक नंबर 29 देखिएगा। कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी में कांस्य बेचा, ठीक है ना। ऐसे करके याद कर लीजिए कि कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी में कांस्य बेचा, ठीक है ना। ऐसे कर सकते हैं। तो कर्णम से जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी और सिडनी से सिडनी हो जाएगा, कांस्य से कांस्य पदक हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि कर्णम मल्लेश्वरी ने, ठीक है ना, सिडनी ओलंपिक में 69 किलोग्राम भार वर्ग में जो है कांस्य पदक जीता था। और ये भारत की प्रथम महिला पदक जीतने का गौरव भी प्राप्त किया था इन्होंने, ठीक है ना। तो कर्णम ने सिडनी में कांस्य बेचा। इस तरीके से एक ट्रिक की तरीके से दिमाग में रखना है, ठीक। कैसे भी है ट्रिक ही, थोड़ा सा दिमाग काम करेगा। ट्रिक नंबर 30 है माइकल, ठीक है ना। माइकल ये बताओ कि 8:08 पर तुम कहाँ बिजी थे, यही दिमाग लगाना है। माइकल ये बताओ कि 8:08 पर तुम कहाँ बिजी थे, बताओ। तो इसका मतलब क्या होगा देखिएगा। माइकल से हो जाएगा माइकल फेल्प्स, ठीक है ना। 8 का मतलब हो जाएगा 2008, ठीक है ना। और 8 का मतलब हो जाएगा 8 स्वर्ण कहाँ पर जीता था इन्होंने, बीजिंग ओलंपिक में। टोटल बन गया यहाँ पे कि माइकल फेल्प्स ने 2008 में 8 स्वर्ण पदक जीता था, कहाँ पर, बीजिंग ओलंपिक में। तो माइकल ये बताओ कि कल 8:08 पर तुम कहाँ बिजी थे, बताओ। बस इतना दिमाग लगाना है, ठीक है। चलिए कुछ तो याद होगा, ठीक। ट्रिक नंबर 31 है
कि मेरी माँ का, ठीक है, मेरी माँ की उम्र कितनी है, 56 से 57 वर्ष। मेरी माँ की जो उम्र है वो 56 से 57 वर्ष है, ठीक है ना। यहाँ से क्या देखिएगा समझ में आएगा, एम से हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो ट्रॉफ़ी है उसकी जो शुरुआत हुई थी ना वो 1956-57 में हुई थी। तो मेरी माँ का जो उम्र है ना, मेरी माँ की जो उम्र है वो 56 से 57 वर्ष है। तो इस तरीके से दिमाग में कनेक्ट करेंगे तो आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएंगी। आप इसके बगल ट्रिक ये देख रहे होंगे, ये जो ट्रिक है इन ट्रिक को हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि ये जो ट्रिक है, आने वाला जो ट्रिक है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।